देखो, इस लेक्चर सीरीज के शुरू होने से पहले मैंने एक चीज़ बोला था कि पाइथन कोड या जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो एक्चुअली हम लोगों ने सीखा क्या था कि अ, मान लो मैंने एक पाइथन कोड लिखा, ये मान लो मैंने कुछ पाइथन कोड लिखा। इस पाइथन कोड को चलाने के लिए, ये पाइथन कोड कंप्यूटर में चलने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा इन मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 कोडिंग में मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो ये हम लोगों ने सीखते हुए आए हैं। अगर कन्वर्शन नहीं हुआ है तो हम लोगों का कोडिंग नहीं चलेगा। अभी इसमें एक चीज़ ये समझने का है कि ये पाइथन कोड अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट एक्चुअली किस फॉर्मेट में होगा या किस तरह से होगा। देखो, पाइथन कोड को कन्वर्ट करना, ये वाला कोड को कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी कोड मैंने लिखा है, जो भी पाइथन कोड मैंने लिखा है, उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। जिस तरह से मैं एक बुक पढ़ता हूँ या आप जिस तरह से एक बुक पढ़ते हो, आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे तक एक बुक पढ़ने के लिए बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखा है, ये मैंने वीडियो का स्क्रिप्ट है मेरा। तो मान लो मुझे अगर ये पढ़ना है ना, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ूंगा और लेफ्ट से लेके राइट तक पढ़ूंगा। सेम टू सेम प्रोग्रामिंग में भी यही बात होती है कि जब भी हम लोग कुछ भी कोड करते हैं, मान लो मैंने इसमें प्रिंट एफ लिख दिया, मान लो इसमें मैंने एक वेरिएबल लिखा, एक वेरिएबल बनाया, फिर इस वेरिएबल को मान लो मैंने प्रिंट कर दिया। जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं ना, कंप्यूटर क्या करेगा, इसको पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि कंप्यूटर इसको पढ़ने के बाद इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कंप्यूटर मतलब, मैं जब भी कंप्यूटर बोल रहा होता हूँ, मतलब इसमें होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको पढ़ेगा। मान लो पहले इसने ये पढ़ा, 10 इज असाइन टू ए, फिर इसने क्या पढ़ा, प्रिंट ए। तो इस तरह से चीज इसको पढ़ना है। अभी पढ़ने का तरीका क्या है, ये पढ़ने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले पढ़ने का तरीका होता है सीक्वेंस। जो अभी मैंने आपको सब बोला ना, ये होता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब बिल्कुल सीधे लाइन में। अगर आपको मैं एक बुक दे दूं, आप आमतौर पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ते हो, मतलब आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते जाते हो, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं तक। कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो हम लोग दाएं से बाएं में पढ़ते हैं, जैसे कि ये वाला। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, हम लोग इसको यूं नहीं पढ़ रहे हैं, ये इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग यूं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 10 इज असाइन टू ए, मतलब 10 ए के अंदर चला गया या 10 ए में रेफर हो गया। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब यह है कि कंप्यूटर या इंटरप्रेटर मैंने जो कोडिंग किया है उसको ऊपर किस तरह से रहा है। इस पढ़ने के तरीके को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। और फ्लो ऑफ कंट्रोल एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिक्वेंशियल, दूसरे होते हैं सिलेक्शन या कंडीशनल, और तीसरा होता है आइटरेटिव। सिक्वेंशियल हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, या नॉर्मली जब मैं बिल्कुल पहले से मैं जब आपको प्रोग्राम पढ़ रहा था, या मैं ये लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया था, तब मैंने सिक्वेंशियल ही पढ़ा है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस बनना है, अभी हम लोगों को समझना है सिलेक्शन एंड आइटरेटिव।